समय बीतने लगा। कुछ समयों के बाद मैया देवकी और वसुदेव से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता। जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव जी उस पुत्र को मैया देवकी बड़ी प्रसन्न हुई और उस पुत्र को ले जाकर वसुदेव जी ने, बाबा वसुदेव ने समझाया देवकी को कि देवकी ये प्रसन्नता शायद ज्यादा देरी होती है। और उस पुत्र को बाबा वसुदेव हाथ में लेकर राजा कंस के पास जाते हैं। राजा कंस के पास लेकर जाते तो जिस समय राजा कंस उस दुधमही बालक को देखा तो उसके मन में दया आ गई। और जिस समय दया आई तो उस समय उसने, राजा कंस ने कहा कि बाबा वसुदेव जी आप इसे ले जाएं, इसे मैं नहीं मारूंगा। अरे इस पुत्र को मारने में मुझे स्वयं से लज्जा आती है, इस पुत्र को मैं कैसे मारे। और ऐसा कहकर वसुदेव जी को वापस कर देते। इधर नारद जी इस दृश्य को देख रहे थे। नारद जी ने सोचा कि यदि राजा कंस इसी प्रकार दया दिखाता रहा तो भगवान आने में विलंब करेंगे और हम नहीं चाहते कि भगवान आने में विलंब करें। इसलिए तुरंत ही नारद जी राजा कंस के दरबार पहुंचते हैं। राजा कंस देखते बड़े प्रसन्न होते, सिंहासन देते, बैठाते। और नारद जी राजा कंस को देखते और कहते हैं कि तू बड़ा प्रसन्न आज दिखाई देता मुझे। अरे अपने ही शत्रु को छोड़कर तू प्रसन्न है। कहा आज मैं मामा बन गया। किसने? कंस ने। इस बात को सुनकर नारद जी मुस्कुराना प्रारंभ करते और कहते कि अपने ही शत्रु को छोड़कर तू इतना मुस्कुरा रहा है, मेरी बात सुन। नारद जी ने एक गोले में 8 लकीरें खींची और कहा अब गिनना प्रारंभ करो। राजा कंस गिनना प्रारंभ करता, 1 2 3 4 5 6 7 8। और दूसरी तरफ से फिर कहा इस तरफ से आप गिनना प्रारंभ करें। तो पुनः गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 से 7 8। अब तो राजा कंस से पूछा, किसने? नारद जी ने, कि अब इसमें से बताओ कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं। अब तो राजा कंस का हाल ही बिगड़ गया। राजा कंस तुरंत ही बुलावा देता है बाबा वसुदेव को। बाबा वसुदेव उस पुत्र को पुनः लेकर आते हैं और इस बात को कहते हैं, कौन? राजा कंस, किस पुत्र को मारने में मुझे लज्जा तो आ रही है, परंतु इसे छोड़कर मुझे अपनी कुशलता नजर नहीं आती, इसलिए इस पुत्र का मोह आप त्याग दें। कि कहा सुने कुछ समय तक हुआ यही मंजूर, और कंस ने चुने कर दिया उस बालक का खून। एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, और आगे कहना है हमें हरि माया का हाल। गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, देवी रोहिणी उदय में तेज दिया वहाँ डाल। प्रभु ने आज्ञा दिया, क्यों? क्योंकि जो 7वां गर्भ था उसमें हमारे शेषा अवतार थे जिनका नाम लखन था, जो कि अब बलराम के नाम से जाने जाएंगे। माया ने, प्रभु ने माया को आदेश दिया कि ये गर्भ खींचकर आप रोहिणी के गर्भ में डाल दें। और इधर कि समझे खंड मात्र ही उसे कंस वसुदेव, इधर रोहिणी उदय से प्रगटे श्री बलदेव। बोले वृंदावन भैया की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इधर मैया रोहिणी से बलदाऊ भैया प्रकट होते हैं कि धरणी धर परम अवतार हो, बलधाम तुम्हारी जय हो। धरणी धर परम अवतार हो तुम बलराम
तुम्हारी जय हो बलराम तुम्हारी जय हो रे, बलराम तुम्हारी जय हो रे, बलराम तुम्हारी जय हो रे, बलराम तुम्हारी जय हो। ये प्रगटे हैं श्री भगवान जहाँ तुम वे होते हो साथ वहाँ, तुम भी होते हो साथ बाहर, तुम भी होते हो साथ बाहर। सीता के लगन तुम्हारे, बलराम तुम्हारी जय हो रे, त्रेता के लखन कुमार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय हो। ये तुम पर भूतल का भार न हो तो मोह में न हो संसार न हो, तुम पर भूतल का भार न हो तो भूमि न हो संसार न हो। ये तुम पर भूतल का तो भूमि न हो संसार न हो। ये देश आधार, बलराम तुम्हारी जय हो रे, चलिए विश्वयाधार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय हो। मन प्रेम तपन में तपा रहे, वह प्रगट न हो वह छुपा रहे, वह प्रगट न हो वह छिपा रहे, वह प्रगट न हो वह छिपा रहे। भतीज के ऊपर कृपा रहे, भतीज के ऊपर कृपा रहे, बलराम तुम्हारी जय हो रे, धरणीधर परम उदार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय हो रे। धरणीधर परम उदार हो तुम, बलराम तुम्हारी जय हो रे। धरणीधर परम उदार हो तुम, बलधाम तुम्हारी जय होवे। भोले बलदाऊ भैया की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुना, अब आगे के गर्भ में आते हैं यजमान। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुना, अब आगे के गर्भ में आते हैं। गण पहले दुल्हे सागर जोड़ो, सोतगण
दिन ब दिन उदास होता, इधर मैया देवकी का धीरे धीरे समय पूरा होता। घनघोर बादल छाए हुए, कभी कभी बूंदों की रिमझिम भी आ जाती है। रात्रि के 12 बजने वाले बुधवार का दिन, भादव अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, कभी कभी हवाएं भी बड़ी तेजी से चलती हैं। अब तो मेरे प्रभु को, इस दृश्य को जब देववृंद देखते हैं तो उस समय मेरे प्रभु को पुकारते हैं कि मेरे प्रभु जल्दी से आवे। अच्छा, इनमें से कौन कौन चाहता कि मेरे कन्हैया लाल जल्दी से आवे? हाथ उठाकर बताना। मतलब जल्दी के हैं, कितनी जल्दी आवे, जितनी जल्दी हम चली। अच्छा, इनमें से हाथ नीचे कर लो। इनमें से कौन चाहता है कि कन्हैया लाल अभी ना आवे? अच्छा हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो चाहते हैं कि कन्हैया लाल जल्दी से आवे तो मीठी मीठी तालियां। कि भगता करत पुकार हो, तने आओ कन्हैया। भगता करत पुकार हो, तनी आओ कन्हैया। भगता करत पुकार हो, तनी आओ कन्हैया। आओ कन्हैया, तने आओ कन्हैया। आओ कन्हैया तनी
राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी, राधे बोल चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, 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 राधा मेरी मोरनी तो मोर है बिहारी, राधा मेरी गोरी तो मोर है बिहारी, राधा मेरी हंसनी तो हंस है बिहारी, राधा मेरी हंसनी तो हंस है बिहारी, राधा मेरी नैना तो ज्योति है बिहारी, राधा मेरी नैना तो ज्योति है बिहारी, राधा मेरी मंदिर तो ईश्वर है बिहारी, राधा मेरी मंदिर तो ईश्वर है बिहारी, राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, राधे बोल चले आएंगे बिहारी। कम से कम ऊपर बिल्कुल सीधे आप मेरे छोटे से कन्हैया आने वाले हैं फिर भी ये शक्ति बिल्कुल सीधे आप और प्रेम से राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। छोड़ ना करते हुए बंद के घर भिजवाते हैं। अब तो बाबा वसुदेव कहते हैं कि प्रभु मैं आपको कैसे लेकर जाऊं, क्योंकि हथकड़ी व बेड़ियां पड़ी हैं और पहरेदार भी द्वार पर हैं, मैं कैसे लेकर तुम्हें जाऊं। उस समय प्रभु की कृपा हुई कि पहरेदार माया नींद में सो गए और इधर बाबा वसुदेव की जो हथकड़ी व बेड़ियां थी वो खुल जाती। एक झाबे में रखकर प्रभु को भगवान अपना छोटा सा रूप बनाते हैं। मैया देवकी न चाहते हुए उस पुत्र को देते हैं और बाबा वसुदेव जी उसे लेकर चल देते हैं। और जिस समय बाबा वसुदेव जी लेकर चलते हैं तो उस समय मथुरा से गोकुल जाने के लिए राह में यमुना पड़ती है। और जब मेरे प्रभु को लेकर चलते तो उस समय बारिश भी हो रही थी, बिजलियां भी कड़कती और इधर प्रभु को लेकर जब जाने लगते तो यमुना चाहती है कि मेरे प्रभु के चरणों को छू ले। अब तो यमुना उन्हें राह नहीं देती, मेरे प्रभु अपना पैर नीचे करते यमुना स्पर्श करती और उन्हें राह दे देती। अब तो जिस समय उस समय की बात है कि जिस समय बाबा वसुदेव अपने पुत्र को लेकर चलने लगे तो उस समय मैं यहाँ बड़ी दुखी हुई और इस बात को कहना प्रारंभ करती हूँ कि लेके वसुदेव
मथुरा से गोकुल चले। हे प्रभु, जरा सोचो कि मैं कैसी हूँ कि एक नहीं बल्कि 8 पुत्र हुए, फिर भी मैं किसी को जी भर गोदी ना खिला सकी। बोल कन्हैया लाल की जय हो। भैया रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। कि लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से